सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के अध्ययन में। परमेश्वर आप सभी को संभाले, उसकी अगुवाई आपके जीवन में हो। परमेश्वर आपका पिता है, आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगियों को एक उद्देश्य दे, एक पर्पस दे और आप अपनी ज़िंदगी का भरपूरी से जो है वो इस्तेमाल होता हुआ देख सकें, आनंदित रह सकें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में बना रहे और ये जीवन का जो आनंद है वो प्रभु से आता है और वो अद्भुत है जो आप सभी को मिला है, और जिसको नहीं मिला है उनको भी जल्द ये आनंद मिलेगा। प्रियो, अगर कोई प्रश्न है तो उस पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न मुझे मिला था, किसी ने मुझे मैसेज किया था। ये रोमियो 7 का ये 24 और 25। रोमियो, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। इसका अर्थ समझा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। प्रियो की ये 24 और 25 वर्ष जो है, जो कि अभी पढ़ी गई रोमियो 7 अध्याय से, रोमियो की पुस्तक उसका 7 अध्याय से 24 और 25 पढ़ा गया। तो 24 और 25 को समझने के लिए हमें उसके पीछे के पदों को पढ़ना ज़रूरी होगा कि आखिरकार ये जो बात कही गई है वो क्यों कही गई है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर हमें ये 2 वर्सेस को समझना है तो हमें पीछे देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये बात जो पौलुस कह रहे हैं रोमियो की कलीसिया के लिए या अपने लिए, वो क्यों कह रहे हैं, ऐसी बात वो कर ही क्यों रहे हैं। तो इसको पीछे से पढ़ेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि हम पढ़ेंगे 7 अध्याय, रोमियो 7 अध्याय का 14 पद से। ठीक है, रोमियो 7 अध्याय का 14 पद से जब हम पढ़ेंगे तो ये 24 और 25 को हम भली भांति समझने पाएंगे। प्रश्न आया है प्रियो, 24 और 25 पद क्या है? रोमियो 7 का 24 और 25। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। प्रियो देख लीजिए ध्यान से, रोमियो 7 का 24 और 25 पद समझने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ रोमियो 7 का 14 अध्याय से आगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तो पौलुस कह रहे हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था जो है, जो मुझे मेरे अंदर व्यवस्था जो है परमेश्वर की व्यवस्थित होना चाहिए, वो तो आत्मिक है, वो तो स्पिरिचुअल है, लेकिन मेरे शरीर जो है वो बड़ी, उसकी दशा ठीक नहीं है ना, उसकी दशा और दिशा गड़बड़ है। वो कहता है मैं शारीरिक रीति से पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। तो कह रहा है कि ये देखो जीवन, पौलुस अपने जीवन पर जब ये दृष्टि कर रहा है तो कहता है देखो मेरे जीवन से क्या हो रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रियो, मैंने अभी परसों या कल ही शायद बोला है, आप देखिए वही बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई, कि मनुष्य चाहता कुछ और है। करना उसको प्रेम चाहिए, करना उसको दया चाहिए, करना उसको कृपा भलाई चाहिए, नम्रता दीनता से जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये उसका असली गुण है। लेकिन कर क्या रहा है? शरीर के भाव से वैर भाव कर रहा है, झगड़े उत्पन्न कर रहा है, लड़ाई उत्पन्न कर रहा है और तमाम बातें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो पौलुस भी कुछ ऐसी बात बता रहे हैं कि आत्मिक दृष्टिकोण से तो व्यवस्थित होना चाहिए, दया प्रेम अनुग्रह शांति कृपा भलाई धीरज नम्रता आनी चाहिए, लेकिन शरीर क्योंकि पाप के हाथों पे बिका हुआ है, इसलिए ये सब चीज़ें मेरे अंदर हो रही हैं कि जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो कहता है कि मेरे भीतर में जो व्यवस्था है, मेरे भीतरी मनुष्यत्व में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो बात होनी चाहिए, वो जो कहता है अंदर से मेरा आत्मा, वो सही कहता है, अच्छा है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। वो कहता है फिर अगर मैं ये बात अंदर से आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये कार्य नहीं करनी चाहिए, जो बातें गलत हैं वो मुझे नहीं करनी चाहिए, मेरी आत्मा में बात आ रही है, तो कह रही है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं ये जो पाप का शरीर है, ये कहीं ना कहीं शारीरिक जो अभिलाषाएँ हैं ये गड़बड़ हैं, ये सब प्रभुता कर लेती हैं उस आत्मिक व्यवहार पर, उस व्यवस्था पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। वो कहता है ये शरीर की समस्याएँ हैं ना, शरीर की अभिलाषा, शारीरिक संसारिक जो कामना है ये जो है वो गड़बड़ है। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते,
है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे काम करूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए मैं भलाई करूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों पर कृपा करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन से कोई बुराई प्रकट ना हो, लेकिन होता सब उल्टा पुल्टा है, गड़बड़ होता है। आत्मा कुछ को कहता है, शरीर कुछ कहता है ना। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। प्रियो, मैं पढ़ रहा हूँ रोमियो 7 अध्याय का 19 पद से आगे। रोमियो 7 अध्याय का 19 पद से आगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। तो कह रहा है कि ये समस्या मेरे साथ है। भीतरी मनुष्यत्व में आत्मा में आता है कि मुझे भलाई, कृपा, है ना, नम्रता, दीनता से लोगों के साथ पेश आना चाहिए, मुझे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, या मुझे पवित्रता में जीना चाहिए, मुझे सही ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये सब तो नहीं होता है। उसके बाद जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझे में बसा हुआ है। तो इसका मतलब जो, अब सुनो, खूब ध्यान से सुन लो। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे अंदर दो विचारधाराएं होती हैं, हमारे अंदर दो ये होती हैं, एक अच्छा फरिश्ता होता है, एक बुरा फरिश्ता होता है, दो कुत्ते होते हैं, एक सफ़ेद होता है, काला होता है। तो कुछ इसी तरीके की बातें यहाँ पर पौलुस भी बता रहा है कि जो आत्मिक दृष्टिकोण है मानव जीवन का, जो सत्य का दृष्टिकोण है, वो तो प्रेम के लिए उत्साहित करता है, वो दया के लिए उत्साहित करता है, वो कृपा, भलाई, नम्रता, संयम के लिए उत्साहित करता है, लेकिन शरीर जो है वो गड़बड़ करता है। पौलुस भी ऐसे कह रहे हैं कि ये मनुष्य की समस्या है। सारे मनुष्यों को पता है बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई करते हैं। सारे मनुष्यों को पता है रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन रिश्वत लेते हैं। सारे मनुष्यों को पता है व्यभिचार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार करते हैं। तो पौलुस भी इस बात को डील कर रहा है। 21 पद को देखिए प्रियो, रोमियो 7 अध्याय का 21 पद। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। वो कहता है मेरे भीतर, तो मेरे आत्मिक जो अंदर आत्मा में, जो मेरे अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व है, तभी तो आप देखो प्रियो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई लोग कितने महान महान बातें कहते हैं, कितने बड़े बड़े शब्द बोल जाते हैं, कितने बड़े बड़े वक्तव्य दे जाते हैं। परमात्मा ये, प्रभु ये, ईश्वर ये चाहता है, ईश्वर नहीं चाहता आप ये करें वो करें, लेकिन कर क्या जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। ज्ञान बांट रहे हैं। देखो प्रियो, ज्ञान सबके पास है। ऐसा नहीं, कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर पवित्र है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि परमेश्वर सच्चा है, कोई नहीं कह सकता। परमेश्वर सत्य है, एकमात्र प्रेम है, ये कोई कह नहीं सकता कि मैं जानता नहीं हूँ, कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर वो भी कह रहा है कि भीतरी मनुष्यत्व में ये सब प्रकट है कि मुझे ये काम नहीं करने चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ। कहता मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे भीतरी मनुष्यत्व में जो परमेश्वर की व्यवस्था है मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना। प्रेम, दया, कृपा, है, भलाई, नम्रता, संयम, ये सब बातें मुझे कह रहा बड़ी अच्छी लगती है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। कह रहे परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो सही है, वो तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे अंगों में कहता है वो दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। कह रहा ये सब गड़बड़ हो जाता है। मैं अंदर से तो कुछ और सोचता हूँ कि अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही रास्ता लेना चाहिए, सही बातें करनी चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन शरीर से कुछ और प्रकट हो जाता है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। कहता कितना दुर्भाग्य है मनुष्य का, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यानी कि जो मृत्यु मुझे पाप के बंधनों में घसीट रही है। देखो प्रियो, जो गलत है वो पाप है और पाप है मृत्यु। एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको, आग में कूदना गलत है। क्यों गलत है? आग में जल जाओगे तो मौत हो जाएगी। तो बिल्कुल पाप ऐसे ही समझ लो उसको कि जो गलत है, जो सही नहीं है, वो आग के समान है, आपको जलाएगा तो जलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे, अब आता है आपका वही बात आ गई जो पीछे पढ़ा। वो कहता कि ये दुर्भाग्य क्यों है, क्योंकि ये दो बातें हो रही हैं। भीतरी मनुष्य में परमेश्वर की व्यवस्था से मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन शरीर के बातों में, जो अंगों में है, वो कुछ दूसरा ही दिखाई देता है, गड़बड़ दिखाई देता है।
तो कहता है कि कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। जो कहता है, बात यहाँ पे पूरी है हमारे प्रभु यीशु मसीह का के हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना, कि कौन करेगा ये कार्य जो है, पाप की जो व्यवस्था है, पाप का जो प्रॉब्लम है, ये कौन सॉल्व करेगा। तो कहता है प्रभु यीशु मसीह, है ना, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि जो मुझे इस बात से निकाल लेगा, बचा लेगा। क्योंकि जब तुम भीतरी मनुष्यत्व से परमेश्वर की बातों में आनंदित हो तो धीरे धीरे, अब सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को, खूब धीरे ध्यान से सुनो। जब तुम परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित हो तो तुम चाहते हो कि आनंद तुमसे छूटने ना पाए, छिनने ना पाए। क्योंकि पाप जो है तुमको आनंदित रहने देगा नहीं, पाप तुम्हें सोने देगा नहीं, पाप तुमको जीने देगा नहीं, पाप तुमको कुचलेगा। तो तुम क्या करोगे, तुम परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात चिंतन और मनन करोगे और कहोगे कि कैसे ना कैसे मैं इन तमाम बातों पर ऊपर आ जाऊं, क्योंकि मुझे व्यवस्था परमेश्वर की अच्छी लगती है। मुझे प्रेम, संयम, कृपा, धीरज, भलाई, नम्रता, इसमें जीने में मज़ा आता है। मैं परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित रहता हूँ, मैं परमेश्वर में रहने में आनंदित रहता हूँ। तो इसमें सहायता कौन कर सकता है? यीशु मसीह सहायता कर सकते हैं, है ना। तो कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये जो भीतरी मनुष्यत्व की बात है, ये एक दिन मुझ पर पूरी होगी और मैं परमेश्वर में हमेशा के लिए आनंदित और पवित्र रहने पाऊंगा और पाप से मेरा छुटकारा होने पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप की देह को क्रूस पर ठोक करके उसको वहाँ से हटाया है और हमको एक नया मनुष्यत्व जो पवित्र है ना, वो हमको प्रदान किया है। यानी कि हमें एक आत्मिक जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है प्रियो। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है या अगर कोई बात? हाँ, प्रभु आशीष दे। अभी किसी को और कुछ यहाँ पर कोई बात पूछनी है तो जल्दी से पूछिए, बताइए। जय मसीह की प्रेम जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन है, उसको एक शैतान ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। उसको लगभग काफ़ी दिन हो रहे हैं, लेकिन छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत परेशान हो रही है। क्या किया जाए? प्रेम भाई का समस्या है, आप लोग सब लोग सुन रहे हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि कोई इविल स्पिरिट जो है, वो शैतानी आत्मा उनकी बहन के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मैं प्रेम भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना सिस्टर का जो है, बहन का नाम बता दीजिए सिर्फ, बाकी कुछ ना बताइए, सिर्फ बहन का नाम बता दीजिए ताकि बहन के नाम से हम लोग प्रार्थना कर सकें। जय देवी नाम है। जय देवी, ठीक है। बहन जय देवी के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। सभी विश्वासी भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है कि हमारी बहन जो जय देवी हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप लोग की प्रार्थनाएं लोगों के जीवन में कार्य कर रही हैं, हम लोग गवाही निरंतर सुनने पा रहे हैं। तो आप लोग प्रार्थना करेंगे तो जय देवी जी को जो है वो छुटकारा दुष्ट आत्मा से मिलेगा। सुप्रियो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो बहन जय देवी के लिए प्रार्थना करें कि ना ही सिर्फ दुष्ट आत्मा से उनको मुक्ति मिले, वरन जो भी समस्या है ना, उससे मुक्ति मिले और उनका जीवन परमेश्वर के उद्धार में जो है वो बढ़ने पाए, है ना। सो प्रार्थना कीजिए प्रियो। ये संसार में बहुत बुरी दशा है लोगों की, और मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी भी मानता हूँ प्रियो, एक मौका भी हमारे लिए होता है कि जब बुरी से बुरी दशा, बदतर से बदतर दशा में लोग फंसे होते हैं और जब उनके पास कोई आशा नहीं रहती है, और ऐसे हालात में जब यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करता है प्रियो, तो वो उनके जीवन के लिए एक बड़ी गवाही का कारण बनने पाता है और वो प्रभु में उसकी सामर्थ्य में, उसके अनुग्रह, उसके उद्धार में आगे बढ़ने पाते हैं। सो प्रियो, ये एक कोई ऐसी बहुत बुरी बात नहीं है, तकलीफ़ दे बात है, बहुत दुखित करने वाली बात है, लेकिन ये हम सभी भाई बहनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक मौका भी होता है कि ये जीवन बचने के लिए तैयार होता है। तो हमारे पास प्रियो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम बहन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जय देवी बहन को जो है वो सारी बातों से मुक्त करके अपने उद्धार में लेकर आए, उनका जीवन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। तो सभी लोग अपनी प्रार्थना में बहन जय देवी को ज़रूर स्मरण रखें। और कोई यहाँ पर प्रश्न है या कोई बात है तो प्लीज़ बता दीजिए। जय मसीह की भैया। जय मसीह की बहन, जय मसीह की। मैं
रही थी, जैसे कि हम लोग जैसे कलीसिया में लोग आते हैं, है ना, और परमेश्वर के दास हैं जो कलीसिया में लोग आते हैं, विश्वासी आते हैं, उनके ऊपर वो ध्यान रखते हैं कि वो किस प्रकार से चल रहे हैं और परमेश्वर का वचन देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कलीसिया में किसी से किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो क्या करना चाहिए, मतलब कि उसे किस तरीके से समझाना चाहिए? क्या अलग ले जाके समझाना चाहिए या पूरी सभा में उसे बेइज्जती करनी चाहिए, या फिर क्या कहते हैं जैसे कि अगर उसे क्या कलीसिया से निकाल देना चाहिए, या फिर उसे संभाल लेना चाहिए वचन के द्वारा? क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो कलीसिया की जुड़ा हुआ है ना व्यक्ति, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं तो कहूँगा सब कुछ कर देना चाहिए, बेइज्जती भी कर देनी चाहिए, क्योंकि बाइबल के अनुसार लिखा है कि सबके सामने समझा दे। ठीक है, पूरी बात कहूँगा, पूरी बात समझिएगा सब लोग। प्रियो, बेइज्जती जैसी कोई चीज़ होती नहीं है प्रियो। और सबसे बड़ी बेइज्जती इंसान की वो है जो इंसान अपने जीवन पर परमेश्वर को प्रभुता करने नहीं देता। इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं होती। बेइज्जती होता क्या है? अगर हम बेइज्जती की बात करें तो यीशु मसीह की तो बहुत बेइज्जती हुई फिर। और दुनिया में बेइज्जती है क्या और इज़्ज़त क्या है? क्योंकि अगर प्रभु में आने के बावजूद भी दुनियावी पैमाने से हम बेइज्जती और इज़्ज़त को नापते हैं तो हम अभी भी मरे हुए ही हैं। अभी मुझे कोई बाहर कुछ बोल दे और मैं कह दूं कि मेरी बेइज्जती हो गई तो कोई बात नहीं। तो अगर बाइबल साफ कहती है कि अगर कोई गड़बड़ करता है तो सबके सामने डांट दे, लिखा सबके सामने है ना, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने नहीं बोलो, कोने में ले जाके डांट करो। वो भी कर देना चाहिए। वो कहता है पहले बाइबल कहती है समझा दो, ना समझे तो दो लोगों को ले जाके समझा दो, फिर भी ना समझे तो उसको अविश्वासी जानो, उसको निकाल दो। और पौलुस कहता है कि हमने शैतान को सौंप दिया है ताकि वो निंदा करना ना सीखे। तो जो भी बातें हैं बाइबल सबको अलाउ करती है, लेकिन कैसे और कब। लेकिन मैं इस बात पे ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा कि बेइज्जती जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। गलती सभी करते हैं, सभी से कुछ ना कुछ गलतियाँ मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, खूब ध्यान से सुनिएगा प्रियो, गलती सभी करते हैं। और अगर मुझे गलती पर टोका जा रहा है तो मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं है, विश्वासी होने के नाते, आत्मिक व्यक्ति होने के नाते मुझे इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा है जो बुरा मानता है वो विश्वासी नहीं है, जो बुरा मानता है वो आत्मिक व्यक्ति नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति को बुरा मानने वाली जैसी कोई चीज़ लगती नहीं है। बुरा जैसी या बुरा मान जाना ये आत्मिक व्यक्ति का गुण नहीं हो सकता प्रियो। सो अगर किसी कलीसिया में मैंने कोई गड़बड़ी की है और किसी ने टोक दिया, किसी ने बोल दिया, तो मुझे मेरे अहम पर कोई वो नहीं होना चाहिए, अरे मुझे बोल दिया, बताओ मुझे ऐसा कह दिया। ठीक है, नम्रतापूर्वक ग्रहण करते हुए, दीनतापूर्वक उस बात को ग्रहण करते हुए, भले ही गलती ना हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है, भाई हमने कुछ भी नहीं किया है ना, किया किसी और ने, बरस कोई हम पर रहा है, हमने बोल दिया सॉरी। और मैंने देखा है प्रयोग, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, तो मैंने देखा है कि हम लोग कितना भी गुस्सा करें और बच्चा अगर चुपचाप सर झुकाए खड़ा हुआ है तो परमेश्वर सहायता करता है। अगर उसने गलती भी कर दी है तो अगर आपने सॉरी बोल दिया है तो परमेश्वर सहायता करता है कि दूसरे का जो क्रोध है वो काम एंड क्वाइट हो जाए। तो अगर ऐसी कलीसिया में कोई बात करता है, कोई बेइज्जती करता है, कोई गड़बड़ करता है, तो हमें शांत रहने में, प्रार्थना करने में के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुरा जैसा कुछ नहीं मानना है। ठीक है, और हम लोग को यही तो सीखना और सिखाना है, क्योंकि दुनिया में यही सब होता रहता है। आप सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, धोखे में आप मान लीजिए साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, किसी को लड़ गए, उसने घूम करके आपको झापड़ मार दिया, क्या करेंगे? किसी का खून कर देंगे क्या? मैं तो मार खाया हूँ, ठीक है, मुझे तो मारा है, अब मैं क्या करूँ? अरे मुझे तो फांसी लगा लेनी चाहिए या तो उसको मार देना चाहिए। लोग हैं, मारेंगे। यीशु को थप्पड़ मारा, यीशु को के ऊपर थूका, घसीटा, कुछ भी किया। यीशु मसीह ने कोई बेइज्जती फील किया? अगर यीशु मसीह ने बेइज्जती फील किया होता वहीं पे ख़त्म कर देता। यीशु मसीह तो विद इन सेकेंड वो सारे लोग वहीं पर हिल नहीं सकते थे, ख़त्म हो जाते हैं। सो प्रियो, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बाइबल कहती है कि सबके सामने समझा दे। ठीक है, अब कुछ लोग नहीं समझा पाते हैं, कुछ लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कुछ लोग मान लीजिए अगर किसी का स्वभाव ही हो ऐसा कि वो सीधा क्रोधित हो जाता है, तो बेहतर है कि आप वहाँ से शांति से हट जाइए, है ना, या वहाँ पर अपने चुपचाप रहिए।
मुझे लगता है कोने में पकड़ के बहुत अच्छा रहने लगता है। मुझे वचन की एक बात याद आ रही है, झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से अच्छा है कोने में रह लो, चुपचाप रहने में ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी का व्यवहार ऐसे ही चिड़चिड़ वाला है या किसी का व्यवहार बहुत ज़्यादा उग्र है तो बेहतर है कि आप शांत रह करके चुपचाप अपने कोने में रहें, ठीक है। तो अगर कोई गड़बड़ करता है, अगर कोई गलती करता है, अगर किसी ने उसको गलत तरीके से समझाया है तो कोई बात नहीं, है ना। मैं तो यही देखता हूँ कि भाई यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। अब मान लीजिए मैं कलीसिया में जाता हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को वहाँ सोचूं कि भाई मैं तो वहाँ पर प्रचार करता हूँ, मेरी बेइज्जती कौन कर सकता है, और अचानक मुझे कोई कहता है अरे तुम कौन हो, हैं, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, तुम्हें अकल भी है। मान लीजिए हमको ऐसे कुछ बोल दे कोई, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या स्टेप होगा, मैं कहूँगा भाई माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है मुझसे ऐसी गलती हो गई हो, मैंने ऐसी गलती कर दी हो, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आपको दुख पहुँचा मेरी वजह से, आई एम वेरी सॉरी, है ना। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे ज़्यादा झुकोगे तो लोग तुम्हारा मजाक बना लेंगे। लेकिन एक बात याद रखो प्रियो, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। देखो न्याय तो तुम्हारा होना चाहिए ना, तभी तो लिखा हुआ है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। न्याय तो तुमको चाहिए, तो न्याय कौन करेगा, परमात्मा करेगा। लिखा है परमेश्वर के बदला ना लेना वरन परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना, बाइबल कहती है प्रियो, तुम बदला ना लेना प्रियो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना। सो प्रियो, अगर कोई कुछ कहता है, हमको कोई कुछ बोल देता है, तो बजाय इसके कि हम बुरा माने, हम चुपचाप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ से हट जाएं, सॉरी बोलते हुए वहाँ से निकल जाएं। ये एक अच्छा व्यक्तित्व है, और मैं सोचता हूँ इससे बेहतर और कुछ हम कर नहीं सकते, बजाय इसके कि हम भी बढ़ चढ़ के दूसरे को ऐसा बोलें या उनकी बुराई करें, या हम जाकर के दूसरे से कहें कि देखो अपने आप को तो देखते नहीं है, बड़े आए हमको समझाने वाले, है ना। ये सब चीज़ें चल रही हैं, है ना, समाज में, कलीसियाओं में ये सब चीज़ें चल रही हैं प्रियो। हम लोग ने इसीलिए कई बार हम लोगों को बाढ़ कर देते हैं, है ना। हमने अभी अपने जो संस्था का जो व्हाट्सएप है उसको ब्लॉक कर दिया ना, कि किसी को ना मैसेज नहीं डालना है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों के जो मैसेजेस होते हैं वो कार्नल माइंड से लिखे जाते हैं, मतलब कार्नल समझते हैं, शारीरिक बुद्धि से लिखे हुए वचन होते हैं। आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो पूरा आत्मिक बात लिखा है, बिब्लिकल बात लिखा है, लेकिन वो बिब्लिकल बात लिखा होने के बावजूद भी वो कार्नल माइंड से लिखा है। उनका जो माइंडसेट है वो शारीरिक है, ना कि आत्मिक दृष्टिकोण है। आत्मिक दृष्टिकोण तो बिल्कुल ये समझ लीजिए एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आत्मिक दृष्टिकोण आपको इस संसार के तमाम प्रकार के प्रभावों से अलग कर देता है, क्योंकि संसार के प्रभाव में आकर ही तो मनुष्य पता नहीं जाने क्या क्या कर डालता है, और बाद में कहता है अरे मुझसे गलती हो गई, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने ये कह दिया, पहले उसने बोला फिर मैंने भी ऐसा कह दिया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, आपको संसार के प्रभावों से निकालकर आपको आत्मिक प्रभाव में ले आता है। तो प्रियो समझना भी है कि बहुत से लोग जो इतने ये वक्तव्य लिखते हैं, ये बोलते हैं, ये कौन सी बुद्धि से बोल रहे हैं। लिखेंगे तो वचन की बातें, आपको लगेंगे बड़ी अच्छी बातें, देखो बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन वो आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा से पैदा है वो पहचान लेता है कि जो अच्छा लिखा है इसके पीछे एक शारीरिक बुद्धि, शारीरिक समझ छिपी हुई है, वो पहचान लेगा। सब नहीं पहचान पाते। ये पहचानने की जो शक्ति है वो आत्मिक दृष्टिकोण में पैदा होने से ही होती है। जब आत्मिक रीति से आप पैदा हो जाओगे तो पहचान लोगे। लिखा है ना, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो आपको ऐसी बहुत सी बातें पढ़ने में, सुनने में, समझने में अच्छी लग सकती हैं, बिब्लिकल हो सकती हैं, बिब्लिकल बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक कार्नल माइंड छिपा है, एक शारीरिक व्यक्तित्व और बुद्धि छिपी है, और वो एक लाइन में बस होगी, ज़्यादा नहीं होगी, एक लाइन में होगी, और आप पढ़ के फिर वापस नहीं आ पाएंगे। सो वी हैव टू प्रे फॉर इट, है ना। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमें ये शारीरिक ज्ञान और समझ से पिता परमेश्वर हमें दूर रखिए, है ना। हमें परमेश्वर की बुद्धि, समझ और ज्ञान में बढ़ना है। तो अगर किसी ने ऐसा किया है तो कोई बात नहीं, ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। और हमें, अगर मुझे लगता है कि मुझे समझाना होगा किसी को, अगर आप कहें कि आपको कलीसिया में कैसे समझाएं, तो मैं तो यही कहूँगा भाई ठीक है, आप समझ जाइए, सुधर जाइए, ठीक हो जाइए,
है ना। किसी का समझाने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है, कोई बरस करके समझा देता है, कोई हो सकता है हाथ पैर चला के समझा देता है। लोगों के अपने अपने तरीके हैं और लोग समझते भी अलग अलग तरीके से ही हैं प्रियो, सब तो एक तरीके से समझते नहीं हैं। तो जैसा भी हो, एक विश्वासी होने के नाते, एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हमें शांतिपूर्वक एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि हो सकता है हमारी गलती हो और हो सकता है हमारी गलती ना हो, दोनों ही स्थिति परिस्थिति में हमें वहाँ पर चुपचाप हो जाना है, शांत हो जाना है, क्षमा मांग लेनी है और हट जाना है। इसमें आपकी एक बहुत बड़ी ताकत दिखाई देती है, और जो ताकत प्रभु में ही मिल सकती है। ये सच्ची ताकत होती है जो प्रभु से हमें मिलती है, कि गलती ना करने के, और लिखा भी है, तुमने अगर गलती करके घूसे खाए तो क्या बड़ी बात हुई, है ना। और अगर गलती ना करके दुख उठाते हो तो ये तुम्हारे प्रभु को अच्छा भी लगता है, और तुम इसी के लिए चुने भी गए हो। सुना कि नहीं सुना? लिखा है, हाँ ना भाई। है ना, लिखा है कि तुम इसी के लिए चुने गए हो कि तुमने कुछ नहीं किया है, तब तुमको घुसे खाने और खाने पड़ेंगे, तब क्या करोगे, है ना। सो नम्रता, दीनता और प्रभु का जो स्वभाव है, भेड़ का स्वभाव, बाइबल कहती है कि वो ऐसे खड़ा रहा जैसे ऊन कतरते समय भेड़ चुपचाप खड़ी रहती है ना। उसके मुंह से चू भी नहीं निकला, हम भी ना बोले कोई बात नहीं, ठीक है, ना जाने कौन से मूड का हो, क्या हो। ताकत मांगो प्रियो, मजबूत हो जाओ। मैंने बोला ना, तुमको बहुत कठोर बनना पड़ेगा प्रियो, बहुत कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कठोर है। तुमको कठोर बनना पड़ेगा। कब तक रोते रहोगे? हर आदमी तो रुलाना चाहता है ना। देखो एग्जाम्पल देखो ना, जो ज़्यादा बच्चे ज़रा सी बातों में रोते हैं तो उसको ज़्यादा लोग रुलाते हैं। देखो कि देखो भी मज़ा आएगा, देखो भी रोएगा, देखना भी है, और उसको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो उसको इरिटेट करता है, उसको मज़ा लेते हैं लोग, वो हंसते हैं खूब, देखा। तो प्रियो, ये तो दुनिया है जहाँ आपके बारे में पता लगा कि इसका ये वाला बटन जो है, इसको दबाने से ये कूद जाता है, इसको दबाने से ये कूदता है। बस उसका बटन आपने दे दिया उसके हाथ में, और वो बटन दबाता रहेगा, आपको कूदाता रहेगा, क्योंकि लोगों को तो मज़ा चाहिए। दीजिए मज़ा, रोते रहिए। कठोर बनना है, आप नहीं बनोगे, लेकिन परमेश्वर आपके घर को चट्टान पे बना देगा चट्टान पे, है ना। चट्टान पे बनना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छा एक सुनो एग्जाम्पल देखो, पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं आप लोग, अरे देर आप लोग हैं वहाँ पे? सुनना है। प्रभु आशीष दे। देखो, जो लोग ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं, क्या होता है, देखिए आप एक चिड़िया को बहुत प्यार करते हैं ना, हो सकता है आपकी छत पे एक चिड़िया आती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक चिड़िया आती है आपकी छत पे आती है, आप उसको दाना खिला देते हैं, आप बड़े खुश होते हैं उसको देखिए, चिड़िया कितनी सुंदर है। अचानक आप उसको दाना खिला रहे हैं, ऊपर से एक बाज आता है, ये चील आती है, उस चिड़िया को झपटा मार के ले जाती है। अब आप क्या करोगे? क्या बाज की जान ले लोगे? आपको हिरन बहुत सुंदर लगता है, आप किसी हिरन को देख रहे हैं, घास चर रहा है, पीछे से एक शेर आता है, ख़तरनाक तरीके से जंप मार करके उसकी गर्दन को पकड़ता है और ले जाते हैं। व्हाट विल यू डू? विल यू डाई फॉर इट? प्रियो, ये तो एग्जाम्पल है, एक छोटे से एग्जाम्पल है, बहुत कुछ भरा पड़ा है, जिसको हमें वैसे ही देखना है, वैसे ही फेस करना है जैसे वो हो रहा है। ज़्यादा अपना इमोशनल रिएक्शन देने की या इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी तितली को आप देखिए, कितनी सुंदर बटरफ्लाई लग रही है, सडनली कुछ हो गया, अचानक उसके पंख टूट गए, गिर के ख़त्म हो गया, बस हो गया। ओह बेचारी, अरे रे रे रे, ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उतना ही है, सब कुछ वैसे ही है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता है, यही हो रहा है ना। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इमोशनल, वी हैव टू बी ट्रूथफुल, वी हैव टू सी द रियलिटी, और हमें चीज़ों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है, तब चीज़ें हम ज़्यादा बेहतर रीति से देखने पाएंगे, और हम इमोशनली वीक नहीं होंगे, और हम इमोशनली ट्रैप नहीं होंगे। और हम कई बार जो लोग कई शिकायतें करते हैं ना कि वो डिप्रेशन में चले गए, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना, इन सब चीज़ों से बहुत बच जाओगे। प्रियो, सब ऐसे ही होता है ना। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको देख करके, सुन करके आपके पाँव से ज़मीन जो है वो निकल जाती है। होता है प्रियो ऐसा, आप देख रहे हैं। क्या करेंगे आप क्या करेंगे? आर यू गोइंग टू डाई फॉर इट? नो, चीज़ें ऐसे ही हैं। आप देखते होंगे, हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, है ना, अचानक वो चला गया, व्हाट विल यू डू?
हमने फेस की इन सब चीज़ों को, इसलिए बता रहे हैं कि हमको पत्थर जैसा बनना ही पड़ेगा, है ना। वो पत्थर बोला नहीं कि किसी को हम मार देंगे पत्थर की वजह से, ऐसे हम कर दें, हाम वाला पत्थर नहीं, वरना एक चट्टान के रूप में बने रहना, खड़े रहना, ताकि कोई भी बाहरी प्रभाव हमको गिरा ना सके, डुबा ना सके, क्योंकि चीज़ें विपरीत जाती हैं प्रियो। हम जो सोचते हैं कई बार वो नहीं होता है प्रियो, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें चट्टान के मानिंद मजबूत खड़े रहना है। ये मजबूती मांगो प्रियो, क्योंकि सब कुछ अनिश्चित है। आपके सामने जो भी कुछ दिखता है, आप जितना भी प्यार करते हो, जितना भी मानते हो, चाहे जितना भी कुछ ना कर लो, लेकिन वो सब कुछ अनिश्चित है। कल को आपको उसको छोड़ना पड़ेगा या वो आपको छोड़ के चला जाएगा, है ना। सो जब तक है खुशी से रहिए, आनंद से रहिए, सुख से रहिए। हर एक ज़िंदगी, हर एक पल, हर एक क्षण जो है वो खुशी का हो, है ना। और ये तभी है जब आपके जीवन में परमेश्वर राजा है, आपको परमेश्वर नियंत्रित करेगा। मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दुनिया को अपना जीवन दे दीजिए, वो आपको नचाएगा, आपसे खेलेगा, या तो परमात्मा को अपना जीवन दे दीजिए, आपके जीवन को वो संजोएगा, बनाएगा, संवारेगा और आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। ऑप्शन दोनों आपके पास खुले हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना फिर से ध्यान से सुन लीजिए। आपको नियंत्रण तो देना ही पड़ेगा, या तो संसार को दे दीजिए जो आपकी ज़िंदगी को कठपुतली के समान नचा करके, खेल करके, छोड़ करके आपको नष्ट कर देगा, या तो अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए, उसको संवारेगा, संजोएगा, बनाएगा और आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। ऑप्शन आपके हाथों में है, दोनों आपके पास हैं। चूज़ क्या करना चाहते हैं आप देख लीजिए। सो अगर किसी के पास और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जी बताइए भैया। क्वेश्चन है मत्ती 17 का 11 से लेकर 12 तक। उस यीशु मसीह ने कहा, उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनको हाथ से दुख उठाया। सर मुझे ये कहना कि एलिया कहाँ आया? सर यीशु मसीह ऐसा बोल रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। एलिया कहाँ है? एलिया तो आया नहीं, आया तो यूहन्ना। तो लोग कहते हैं क्या ये क्या बात है, यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना नहीं, ये एलिया आएगा, और एलिया आ चुका है। जो एलिया की बात करते हैं यूहन्ना के लिए। पहले ये बताइए कि आपको पता है जिसके ये यीशु मसीह एलिया कह रहे हैं वो यूहन्ना है? ये बात पता है या नहीं पता है? नहीं सर। यही बात है। ठीक है, तो यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि जो एलिया है वो यूहन्ना है। अगर आपको ये पता लग जाए तो उसके बाद की बात हम आगे करें। उसको निकाल लीजिए, मैं सोचता हूँ। इसके 13 पद को तो आप देख ही रहे होंगे, चेलों ने जो समझा है। उसके बाद अगर आप इसको निकाल लीजिए, इसमें रेफरेंस दे रखा है मरकुस 9 का 2 से 13 में। अगर आप देखेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। आशीष पढ़ो जरा, मरकुस 9 का 2 से 13 पढ़ो भैया जल्दी से। मरकुस 9 का 2 से जी पढ़िए आगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। 9 से पढ़ दीजिए। एक मिनट भैया, 9 से पढ़ दीजिए। पहाड़ से उतरे हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से ना कहे। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुए से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उनको उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य का पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा
और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका है, और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो चाहा उसके साथ किया। और जब वो चेलों के पास गया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर नमस्कार किया। उसने उससे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई, तेरे पास लाया था। जहाँ सर और पढ़ बस, थैंक यू वेरी मच, परमेश्वर आशीष दे। सो प्रियो, जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि ये जब लोगों के साथ समस्या ये हो रही है कि यीशु मसीह को वो मसाया के रूप में या मसीह के रूप में थोड़ा एक्सेप्ट करने में उनको अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर मसीह आएगा तो जो बाइबल है या हमारा जो कलाम है वो ये कहता है, भविष्यवाणी करता है कि पहले एलिया आएगा, पहले एलिया आएगा, फिर वो सब बातें सुधारेगा, उसके बाद जो है मसीह का आना है। तो तुम अपने आप को अगर मसीह कहते हो तो एलिया कहाँ है? वो कहते हैं पहले तो एलिया को आना चाहिए था, है ना। तो कुछ लोग यीशु मसीह को भी एलिया समझते थे, या यूहन्ना को, मतलब सॉरी, यीशु मसीह को भी, हाँ, एलिया समझते थे, यूहन्ना समझते थे, इवन यूहन्ना का दूसरा प्रकटीकरण। तो यहाँ पर जो बात है एलिया के विषय में प्रियो, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस टेंशन में मत रहो कि एलिया नहीं आएगा। मैं तुमसे कहता हूँ एलिया आ चुका है, ठीक है। तो एलिया जो है, एलिया को क्या करना था? वो लोगों को बताना था यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का आगमन के विषय में एलिया को बताना था। तो एलिया को बताना था। तो मेन बात यह है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपको कोई मैसेज भेजना है या किसी को कोई बात आपको भेजनी है, तो मेन है मैसेज, है ना, मेन है मैसेज, कि मैसेज जो है वो क्या आता है। इसका मतलब नहीं कि कौन आया है। तो यीशु मसीह यही बात समझाना मांग रहे थे कि जो कार्य एलिया को करना था, जो मैसेज एलिया को देना था, वो यूहन्ना उस चीज़ को लेकर आया है, और इसीलिए यूहन्ना को वो एलिया कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो एलिया की बात हो रही है वो क्यों हो रही है, और किसको एलिया कहा जा रहा है, और यूहन्ना को एलिया क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि जो मैसेज यीशु मसीह के पहले आना था, जो बात परमेश्वर को लोगों को यीशु मसीह से पहले कन्वे करनी थी, वो यूहन्ना ने की। यानी कि एलिया का जो ऑफिस है, यानी कि एलिया का जो कार्य है, वो यूहन्ना लेकर आया, और उसने एलिया के दायित्व को या कार्य को निभाया और पूरा किया। तो लिटरली यहाँ पर एलिया नहीं आया, बल्कि यूहन्ना एलिया के कार्य को लेकर आया और उसने किया। जैसे लिखा है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है, उसके मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, ठीक है। सो प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, ये काम जो है यूहन्ना ने किया, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। अगर यूहन्ना के पास परमेश्वर की पावर नहीं होती तो लोग कदापि यूहन्ना की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो। तो क्योंकि यूहन्ना में परमेश्वर ने पावर डाली कि वो जब वो बात बोले तो लोग उसकी बात को माने और बपतिस्मा लेने के लिए आए, और लोगों ने ऐसा ही किया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है या कुछ और पूछना है तो बता दीजिए। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ बता दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने वचन पढ़ा, कुछ पूछना है तो बताइए प्लीज़। सर, मर कर जी उठने का अर्थ पूछना था सर। अपनी बात को पूरा बताइए, अपनी बात को पूरा बताइए। सर, जैसा कि 9 अध्याय में मरकुस में 10 पे लिखा है, सो उन्होंने इस बात को अपने भीतर ही रखा, किंतु वे सोच विचार कर रहे थे कि मर कर जी उठने का क्या अर्थ है, ये पूछ रहे थे सर। आपको क्या लगता है मर कर जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है? बताओ। मर कर जी उठने का सर समझ नहीं आया। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। मर कर जी उठने का 2 अर्थ है। या तो कोई आदमी लिटरली मर जाए, जिसकी सांसें निकल जाएं, उसका हार्ट बंद हो जाए और वो बॉडी में से निकल गया, वो ख़त्म हो गया, उसको बोलते हैं मर गया, और लोग उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। एक होता है मर के जी उठना,
ठीक है, वो मर गया और जी उठा, जैसे लाजर मर गया, 4 दिन तक मर गया, 4 दिन का लाजर, उसकी बहन कह रही थी कि उसके अंदर से बदबू आ रही होगी, हो सकता है सड़ना शुरू हो गया हो, उनके वहाँ के टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के, जैसे क्योंकि जहाँ पर ठंडा होगा वहाँ पर हो सकता है बॉडी को डीके होने में टाइम लग सकता है, इसलिए बॉडी पे बर्फ़ लगाई जाती है। जहाँ पे गर्मी पड़ती हैं वहाँ पर बॉडी पे बर्फ़ लगा दी जाती है, बॉडी को बर्फ़ में रखा जाता है ताकि वो डीके होने में टाइम लगे, नहीं तो सड़ने लगेगी, बदबू मारने लगेगी। तो लाजर का टाइम बदबू मारने का 4 दिन का होगा, हो सकता है लाजर 4 दिन में सड़ने लग गया हो। यीशु मसीह रुक गए थे 2 दिन, जब लाजर के मरने की खबर यीशु मसीह को मिली तो वो 2 दिन और रुक गए कि ताकि उसमें जीवन की कोई गुण या लक्षण रह ना जाए, कहीं ये ना लगे कि लाजर ज़िंदा था, यीशु मसीह ने बस बुला लिया, वो आ गया, जीवित हो गया, ज़िंदा तो था ही। तो यीशु मसीह ने मिरेकल किया, इसलिए यीशु मसीह को ये कहना पड़ा कि तुम क्या सोचते हो। अब सुनो ध्यान से, ये तो मरना कोई नहीं चाहता, ठीक है, जब तक स्वस्थ है, सही है। अगर कोई बिल्कुल तड़प ही रहा है कि शरीर में उसकी समस्या है, तो शरीर से प्राण निकलना ही चाहते हैं, तो कहता है अच्छा है भैया मौत ही मिल जाए, तो यही कहते हैं, सब लोग भी मानते हैं। कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर परेशानी में है, शरीर में है, तो लोग कहते हैं भैया ऐसी ज़िंदगी से मौत ही बढ़िया है। आप लोगों ने लोगों को सुना भी होगा, ये बात एक अलग है। लेकिन यीशु मसीह का जो वचन है या परमेश्वर का जो वचन हम लोग पढ़ते हैं प्रियों, तो ये बताता है कि हर इंसान जो है वो मरा हुआ है रियल में। मतलब रियल से मतलब ये है कि मनुष्य जीवित है नहीं। एक्चुअली में जो जिसको जीवन बाइबल कहती है, वो कहती है परमेश्वर से जिसका संबंध जुड़ा है, जो आत्मिक रीति से जिंदा है, वही जिंदा है, और जो पापी है वो मरा हुआ है। देखिए, सुनते, मुझे मालूम नहीं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, सुनिएगा, खूब ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार हर व्यक्ति जो है वो मरा हुआ है। क्यों? पापों और अपराधों के कारण। ये इफिसियों की पुस्तक में 2 अध्याय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मृत्यु का शिकार हर एक मनुष्य है, बस वो आपको चलता फिरता नज़र आता है, हंसता बोलता खेलता, वो आपको लग रहा है ज़िंदा। ये आपके अनुसार वो ज़िंदा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो मरा हुआ है। कब तक? जब तक कि उसके भीतर आत्मिक जीवन नहीं है। तभी तो कहती है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और उसी में जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय में, तो निकोदेमुस से यीशु मसीह कहते हैं, एक व्यक्ति से यीशु मसीह कहते हैं कि तुझे नए सिरे से जन्मना आवश्यक है। जब तक कि कोई नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। सो प्रियो, बाइबल कहती है कि मनुष्य को नई जिंदगी चाहिए, एक आत्मिक जिंदगी चाहिए, उसको नया बनना है, पूरी तरह से नया बनना है। और ये कार्य यीशु मसीह के द्वारा परमात्मा कर रहे हैं। सबको नया बनने की ज़रूरत है, अच्छा नहीं बनने की ज़रूरत है। ये मत सोचना कि हम अच्छे बन जाएं, हम अच्छे काम करें। नहीं, ऐसी फ़िलॉसफी बाइबल कभी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। आपको अच्छा नहीं बनना है, आपको नया बनना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं 2-3 बार दोहराऊँगा ताकि आपको अच्छे से ये बात बैठ जाए। आपको अच्छा नहीं बनना है, आपको नया बनना है, आपको परमात्मा के स्वरूप में बनना है, आपको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनना है, पुत्री के स्वरूप में बनना है। अब पुत्र पुत्री की बात तो है नहीं, पुत्र का मतलब पुत्र ही होता है, स्वभाव का मतलब स्वभाव ही होता है। तो परमेश्वर का स्वभाव जब आपको मिल जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको निर्वाणा मिल जाएगा। और ये निर्वाणा, ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये उद्धार, ये प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में संभव है। और यीशु मसीह स्वयं मनुष्यों का उद्धार कर रहे हैं, जैसे आप लोगों का हो रहा है ना। ऐसे हज़ारों हज़ार लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं, जिन पर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और जिनको अपने वचनों से बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। तो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग भले ही शरीर के तौर से मर जाएं, शारीरिक तौर से हो सकता है हम शरीर से निकल जाएं, लेकिन हमारी आत्मा को, जो हम हैं, जो बनेंगे, वो एक अलग से एक नई देह दी जाएगी। बाइबल कहती है कि तुमको एक नई देह मिलेगी, नया शरीर मिलेगा, जो ये हाड़ मांस का नहीं होगा। स्वर्गिक देह आपको मिलेगी और आप उस देह में परमात्मा के साथ वास करेंगे। और बाइबल कहती है कि परमात्मा उनके बीच में वास करेगा, उनके साथ रहेगा, और वहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता होगी। जैसे हम बात कर रहे थे ना, शब्द के दिन की बात कर रहे थे हम लोग,
परम पवित्र दिन की बात कर रहे थे। तो क्यों पवित्र दिन ठहराया? क्योंकि उस समय परमेश्वर की पवित्रता हमारे भीतर होगी और हम उस सप्त में यानी कि उस प्रभु के दिन में, है ना, हम परमेश्वर के साथ होंगे, इसलिए वो 7वां दिन पवित्र दिन है। पर ये खूब ध्यान से सुनिएगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। आप चीज़ों को जो आप जोड़ रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, तो जो कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो रहे हैं कि वो जो 7वां दिन जिसको परमेश्वर ने कहा विश्राम किया, आराम किया, पवित्र ठहराया। अरे क्यों किया? क्यों पवित्र ठहराया? क्यों उसको कहा कि तुमको मानना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि तुमको वही दिन में प्रवेश करना है। खूब अच्छे से समझ लो। तो हम मनुष्यों के पास जो प्रभु में विश्वास करते हैं यीशु में, ये आशा है कि हम मरने के बाद परमेश्वर के साथ रहेंगे, और ये अभी से शुरू हो जाता है। देखो, आप खुद अपने जीवन को देखो कि वो धीरे धीरे बदल रहा है, वो धीरे धीरे अच्छी बातों में गढ़ रहा है। परमेश्वर कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। परमेश्वर आपको संवार रहा है, सजा रहा है, पवित्रता की ओर लेकर जा रहा है ना। वचन को पढ़ने में मज़ा आने लग रहा है, चीज़ें बहुत समझ में आ रही हैं। अब मंथन कर रहे हो, अब खाली पढ़ नहीं रहे हो कि आपने पढ़ा ऐसे पढ़ते चले गए। अब चिंतन करते हो, प्रश्न करते हो, अब इसको खा रहे हो। एक्चुअली मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब वचन को खा रहे हो, है ना। तो वचन को खाना शुरू कर दिया आपने, अब प्रश्न करना भी शुरू कर दिया। ठीक है। सो प्रियो, आप सबको परमेश्वर सजा रहा है, संवार रहा है और नए जीवन के लिए तैयार कर रहा है। तो मृत्यु की बात हमारे जीवन के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि मृत्यु की बात प्रभु यीशु मसीह में जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, जिनको नया जीवन दिया है, उनके लिए मृत्यु नहीं है। वो एक नई देह को आपको मिलेगी और उसमें आप हमेशा के लिए जिएंगे। आप कभी मरेंगे नहीं, आप नरक नहीं जाएंगे, है ना, बल्कि आप प्रभु के साथ रहेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ठीक है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। कोई और प्रश्न है तो बताइए प्लीज़, आप लोग का कुछ और पूछना है तो। किसी को कुछ पूछना है? हेलो। जी जी बताइए। हेलो। तो एक चीज हाँ। पूछना था, जैसे कि अभी अप्रैल में अभी ईस्टर आना है, गुड फ्राइडे आना है, तो अभी से चर्चेस में ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आपको 40 डेज का फास्टिंग करना है, ईस्टर तक 40 डेज का फास्टिंग करना है। तो हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में से तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ईस्टर से पहले 40 डेज का फास्टिंग करना है या कुछ भी है। तो फिर जो ये चीज़ें आ रही हैं, ये जो निकल के आ रही, तो ये कैसे हो सकता है? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। किसी को बहुत मज़ा आएगा, है ना। हो सकता है आपको ये लगे कि अरे ये क्या बताइए बताइए आशीष जी। सर ये मेरा भी क्वेश्चन था। तभी तो बता रहा हूँ मैं कि लोगों को मज़ा आता है ना। अभी हम यहाँ पर। जी जी बताइए रीता जी। जय मसीह। जय मसीह मुझे की। भी पूछना था कि हमको 40 दिन का फास्टिंग कब और कैसे करना चाहिए। बढ़िया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इस प्रश्न के लिए। अगर इसके साथ और कोई जुड़ा प्रश्न है तो प्लीज़ बताइए जल्दी से। अगर किसी के पास और इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है तो बताइए। सर हम 40 दिन का क्यों रखें सर? जब हमारी परमेश्वर आत्मा गवाही दे और जब हमारी इच्छा हो तब रखें सर। जब कोई जरूरी थोड़ा ना सर एक ही साथ रखें। हमारा 2 दिन का उपवास का इच्छा है, 2 दिन का रखें। किसी काम को ढोना ये गलत है मेरे हिसाब से। अगर हमारी इच्छा है, परमेश्वर कह रहा है कि 2 दिन हमारी सामर्थ्य है परमेश्वर के अनुग्रह से या परमेश्वर के आत्मा से, तो हमें 2 दिन रखें। फिर अपना महीने में या किसी और दिन या 2 महीने में फिर हमारी परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, कर ले। किसी चीज़ को ढोना होगा। अगर 40 दिन रखता है कोई इंसान है नहीं रखना चाहता, लेकिन वहाँ कहा गया है तो इसलिए रख रहे हैं, तो ये भी तो गलत चीज़ है ना। मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ भैया, मैं वही पूछना चाहती थी कि मतलब 40 दिन का कहाँ बाइबल में लिखा है। वैसे तो मैं फ्राइडे करती हूँ, हर फ्राइडे। वही उसी के लिए पूछना है मुझे कि कहाँ बाइबल में लिखा है 40 दिन का।
सर मेरा ये क्वेश्चन वचन ये भी कहता है कि कोई किसी दिन को रखता है वो परमेश्वर की महिमा के ही दिन रखता है, ये भी एक जगह लिखा है सर। सर प्रभु यीशु मसीह ने तो 40 दिन सर उपवास किया था। ठीक है, थैंक यू। और कोई जन, हाँ मैं सुन रहा हूँ, जी जी बताइए बताइए। जय मसीह। गुड फ्राइडे के ही दिन क्यों गुड फ्राइडे के दिन ही क्यों 40 डेज का फास्टिंग रखते हैं, उसके बाद क्यों नहीं रखा जाता है? ओके, थैंक यू। और कोई जन? अच्छा है, आप लोग के प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जी बताइए। जिनका आत्मा गवाही दे रहा है, जिनकी सामर्थ है, वो रख सकते हैं 40 दिन का। लेकिन हाँ, ये नहीं कि किसी का हमको ढोना, मतलब हार करना है कि वो मन नहीं है लेकिन फिर भी करना है, वो चीज़ गलत है। अगर परमेश्वर सामर्थ दे रहा है तो 40 दिन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो कर रहे हैं तो हमें भी करना है, भले ही मन ना हो या हो रहा है कोई बात नहीं, वो चीज़ गलत है ना। मेरे हिसाब से 40 दिन का जितने दिन इच्छा हो वो रख सकता है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर अगर सामर्थ दे रहा तो, या परमेश्वर में बिल्कुल तरीके से मन लगा के उपवास रख रहे हैं, तो ये नहीं कि मन कह रहा है अरे खा लें और उपवास रखे हुए, तो वो चीज़ गलत है। यही कहना सर। और अभी तक लोग इसीलिए फास्टिंग रखते हैं कि वे सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है, इसीलिए मैं फास्टिंग रखना है। आप लोग क्योंकि जैसे कि सर अगर हमारे मन में नहीं है कि हमें नहीं रखना है, तो फिर ऐसा बोला जाता है कि आप फिर अनाज्ञाकारिता कर रहे, कि आपके याजक ने, आपके पास्टर ने कहा है कि सभी ने रखना है लेकिन आप नहीं रख रहे हो, तो आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो वेरी गुड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सो विल एंजॉय इन लर्निंग, हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर अभी भी किसी को बोलना है बोलो, आप अभी बोलो। इसमें अगर उपवास, ईस्टर, गुड फ्राइडे, हाँ कि कब से शुरू हो रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, किसी को ये भी चाहिए कि पता होना चाहिए कब से शुरू हो रहे हैं, ताकि हम शुरू कर सकें। ठीक है, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, खूब ध्यान सुनिए। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है, बाइबल कहती है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, यानी कि आज्ञा पालन किसी भी कुर्बानी से बेहतर है। बाइबल में जब उपवास के दिन चल रहे थे, अगर आप जकरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर उपवास के दिन हैं। कौन कौन से महीने में जो है उपवास रखने हैं, किन किन महीनों में उपवास रखना है। किसी का माइक कौन है, प्लीज़ बता दीजिए। जी जी भैया बताइए। नीति वचन 3:6। नीति वचन 3:6 पढ़ेंगे प्रियो। मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, नीति वचन 3:6 यहाँ पर लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस बात को कि ये 40 दिन का उपवास क्या। प्रियो खूब ध्यान से सुनो। जैसे अभी हमको भैया ने एक बात पढ़ाई, कुछ लोग कहते हैं, देखो सबके अलग अलग माइंड सेट हैं, सबको अलग अलग तरीके की विचारधाराएं हैं। कुछ लोग धार्मिकता को बहुत अपर लेवल से जीना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग धार्मिकता को बस यूं ही जीना चाहते हैं कि बस ठीक है, हमारा संबंध परमेश्वर से है, बस इतना काफ़ी है। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के वचन का मन चिंतन करते हैं, भाई हम बुरा नहीं करते हैं, हम सबके साथ भलाई करते हैं, हम अच्छा करते हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उसमें जीता है। अब आप किसी चीज़ को थोपने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो थोप करके उसको चलना प्रारंभ करेगा, डर के मारे करेगा, समाज के मारे करेगा। जैसे एक समाज का प्रावधान है कि 30 दिन जो है वो वहाँ पर रोज़े रखे जाते हैं और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब रखते हैं, रखना ही पड़ेगा। बीमारी हो गई, कोई परेशानी हो गई, बात अलग है, लेकिन सब रखते हैं वहाँ पर। खाना बनेगा नहीं, घर पे नहीं चढ़ेगा पतीला। ठीक है, अब आते हैं बाइबल को। खूब ध्यान से सुनिए प्रियो।
बाइबल में भी परमेश्वर ने पर्वों का जिक्र किया है, जैसे झोपड़ियों का पर्व है और क्या क्या है, जल्दी से याद आ रहे हैं, 3-4 पर्व हैं फ़िलहाल, है ना, ज़रा याद दिलाएंगे। फसह का पर्व, वेरी गुड, झोपड़ियों का पर्व, फसह का पर्व, और बताइए और किसी को याद हो, अखमीरी रोटी का पर्व, ठीक है। ये सारे पर्व जो है व्यवस्था में आप पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। परमेश्वर ने लोगों को इंसिस्ट किया कि वो पर्वों का मानेंगे और जो ना मानेगा वो इज़राइल की कौम से अलग कर दिया जाएगा। अब सुनो ध्यान से प्रियो, अब हम लोग को कहा जाता है प्रभु भोज, फिर हम लोग को ये भी कहा जाता है बपतिस्मा। फिर कई लोग कह सकेंगे अरे इसकी क्या ज़रूरत है, कुछ लोग कह सकेंगे, वो कहते हैं, कुछ लोगों ने इस तरीके के डिनोमिनेशंस बना लिए हैं जहाँ पर ना तो प्रभु भोज होता है ना उनका कोई बैप्टिज़म जैसा कुछ होता है, बोलते हैं अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं, कई लोग ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोला अन्य भाषा बोलना ज़रूरी है, बिना अन्य भाषा के उद्धार नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा अब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मिरेकल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब लोग कुछ कहते हैं मिरेकल की ज़रूरत अब नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब अगर हम और आप भी या तो उनके हिसाब से चलें या अपने हिसाब से चलें या आत्मा के हिसाब से चलें। देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम संसार के हिसाब से चलें या अपने हिसाब से चलें या आत्मा के हिसाब से चलें। इसमें मुझे जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है वो हमारी आत्मा, हमारी नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की बात आती है। तो अगर किसी को 40 दिन उपवास रखना है, किसी को उसके आत्मा में आ रहा है कि आई हैव टू गो फॉर 40 days फास्ट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू गो फॉर इट, जाना चाहिए, अच्छी बात है। परमेश्वर ने पर्वों को क्यों बोला था प्रियो मनाने के लिए? क्यों कहा था यीशु मसीह ने कि ये जब तुम इसको पीते हो मेरी बात की यादगारी में ऐसे ही किया करो। और पौलुस कहता है कि ये बात मुझ तक पहुंची और मुझे प्रभु से मिली, मैंने तुमको पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, तोड़ी, चेलों को दी। हम भी आशा यानी कि प्रभु भोज मनाते हैं या मानते हैं। तो इन सब से जो मैसेज जाता है प्रियो, खूब ध्यान से सुनिएगा, फिर आपका सारा विवाद दूर हो जाएगा, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें प्रभु ने होने दी। अब देखा जाए तो ईस्टर जैसा कोई वर्ड जो है बाइबल में नहीं है, ठीक। गुड फ्राइडे जैसा कोई वर्ड बाइबल में नहीं है। उपवास का जिक्र है, बहुत है, लेकिन कई कई महीनों में अलग अलग स्पैन पीरियड में उपवास का भी जिक्र है जो रखना चाहिए। 40 दिन का उपवास जो लिया गया है वो यीशु मसीह के उपवास से लिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री से पहले 40 दिन का उपवास रखा। खूब सुनते जाइएगा, खूब समझते जाइएगा प्रियो। तो परमेश्वर ने ये देखो, गुड फ्राइडे नहीं है बाइबल में, ईस्टर नहीं है बाइबल में, इवन आप जो बड़े जोरों शोरों से बड़ा दिन मनाते हो वो भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने इस पे भी बवाल कर दिया, बोले हम बड़ा दिन नहीं मनाएंगे। कुछ लोगों ने कहा अरे ये शैतान का दिन होता है, ये सूरज का बर्थडे होता था और उसका यीशु मसीह का दिन दिया। ये सब बकवास भाई खूब करते हैं, ठीक। किसी को करना है कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समझिए परमेश्वर ने क्यों कहा था कि तुम कहीं भी होना, लेकिन जब ये पर्व होते हैं, अखमीरी रोटी का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, फसह का पर्व और भी 4-5 पर्व हैं, इवन जब लोग अपनी खेती बाड़ी की जब नई फसल काटते थे तो वो हवन करते थे परमेश्वर के सामने, उसको हव्य के रूप में चढ़ाते थे और वो कटनी का पर्व मनाते थे। पर्वों का बहुत जिक्र है और पर्वों को बड़ी मान्यता परमात्मा ने खुद दी है। क्यों दी है? ताकि देखो फंसोगे तो तुम ही, इधर उधर फंसने से अच्छा है परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की समझ और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो। क्योंकि मनुष्य कुछ ना कुछ चाहता है प्रियो, कुछ ना कुछ चाहता है कि वो कुछ करे, और बहुत से लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। अब भाई जो बिजी है वो कहेगा भैया कुछ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब जिनके पास बहुत टाइम है वो कहते हैं भाई कुछ हो तो अच्छा है, कुछ हो नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक। जो परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को ठहराया था उसके पीछे पर्पस था। जैसे उसने कहा कि सब्बत के दिन को मानना है, 6 दिन तुमको कामकाज करना है, 7वें दिन तुमको विश्राम करना है, और जो नहीं करेगा वो मार डाला जाए, साफ लिखा है, अभी हम लोग ने पढ़ा। तो बात आती है कि आखिरकार इन चीज़ों को मानने के लिए या इन चीज़ों को करने के लिए पहले क्यों कहा गया, और अब इनसे क्या हमें इनको करने की आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, जब यीशु मसीह के चेलों की बात आई कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते, फरीसियों के चेले, यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं उपवास के दिनों में, तो यीशु मसीह कहते हैं जब दूल्हा उनके साथ है तो उनको उपवास करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक समय आएगा कि जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा और वो उपवास करेंगे, एक समय आएगा कि वो उपवास करेंगे। तो जब क्रिश्चियनिटी को एक धार्मिक रूप से, एक धर्म के रूप में मान्यता देने की बात, हालांकि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है प्रियो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इसके साथ एक बड़ी
गलती हुई है, गलती कहें या इसका होना ही था ऐसे ही। क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन, लेकिन जब रिलीजन की बात आती है तो उसकी कुछ मान्यताएं होनी चाहिए, उसमें कोई पर्व होने चाहिए। तो बाइबल से कोई पर्व तो मिले नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने नई वाचा की शुरुआत की। यीशु मसीह ने वो सारी जो बलि और विधि विधान और व्यवस्था थी उसको जो है यीशु मसीह ने अपने में पूरा किया। तो अब करना क्या था? तो जब लोगों ने देखा कुछ करने को नहीं है तो बोले 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास किए थे, चलो हम लोग मनाएंगे 40 दिन उपवास के। बोले उसके बाद क्या मनाएंगे? बोले उसके बाद मनाएंगे गुड फ्राइडे से शुरू करेंगे, उसके बाद हम मनाएंगे ईस्टर। ठीक है, तो 40 दिन के उपवास रखेंगे, फिर गुड फ्राइडे मनाएंगे, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाएंगे ईस्टर, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे। बोले और भी कुछ रखो भाई, इतने में मज़ा नहीं आ रहा है। बोले फिर हम लोग यीशु मसीह का बर्थडे भी मनाएंगे। ठीक, अब ये सब चीज़ें मना ली गई और ये इसको एक ईसाई धर्म के रूप में इसको मान्यता दे दी गई, भाई अगर ईसाई हो तो इन सब चीज़ों का पालन करना है, और लोग इसको धर्म के रूप में इसका पालन करते हैं। अब आप ये कहें, देखो कोई झगड़ना चाहेगा तो बाइबल से वो पूरी बात रख सकता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, न बर्थडे मनाने की ज़रूरत है, न 40 दिन उपवास रखने की ज़रूरत है, न ईस्टर मनाने की ज़रूरत है, न गुड फ्राइडे मनाने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग इसके लिए जो बिल्कुल तैयार हैं उनको क्या करेंगे आप? उनके लिए क्या करेंगे आप? जो बिल्कुल इसको मनाने के लिए तैयार हो, बिना मनाए उनके लिए कुछ है भी नहीं। उनको तो पूछना है कब से शुरू हो रहे हैं, हमको रखना है, क्योंकि उपवास के दिन आ गए हैं। अब आप थोड़ा ज्ञानवान हो गए हो, तुम सत्य को जान गए हो, तो तुमने स्वतंत्रता की बात करना शुरू कर दी कि इनकी क्या ज़रूरत है, तुम प्रश्न उठाते हो। और ये भी जेन्युइन बनता है कि अगर उपवास ही रखना है तो क्या उपवास का वेट करना पड़ेगा कि जब अप्रैल आएगा तभी हम उपवास रखेंगे, जब गुड फ्राइडे आएंगे तभी उपवास रखेंगे? अरे उपवास तो हम फ्राइडे को रखते हैं, या हम उपवास रखने का। मैं कुछ बोल सकती हूँ? खूब बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, मैं भी जहाँ जॉब कर रही हूँ सलून, तो लोग भी चर्च के हैं, गॉड को काफ़ी टाइम से वो लोग। तो जैसे मैं 25 दिसंबर को कहीं पे भी जॉब करती हूँ तो छुट्टी लेती हूँ, क्योंकि फिर चर्च में फिर बोलते हैं ना कि आप लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्या हो गया था, बहुत सवाल जवाब करते हैं। तो मैं छुट्टी ली तो बोलने लगे वो सर कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हो? तो मैं बोली सर तो ज़रूरी है ना, छुट्टी लेंगे तो हम 25 दिसंबर की बर्थडे मना रहे हैं। तो नहीं, बोले ऐसा ज़रूरी नहीं, बोले कि हम एक उसी दिन ही प्रार्थना करें या उसी दिन पर्व मनाएं, हम कोई भी दिन मना सकते हैं बोले। तो मैंने बोले सर आप लोग नहीं जा रहे क्या? नहीं, बोले हम प्रे करके मॉर्निंग में आ गए, बोले तो अब नहीं जाते, बोले हम घर में बस थोड़ा सा केक काटेंगे, बोले फैमिली के साथ हो गया बोले। सर बोली नहीं, हम तो जाते हैं, क्योंकि हमारे चर्च वाले फिर हमको डांटते हैं कि आप नहीं आए, हर संडे तो आते हो, हर फ्राइडे आते हो, फिर एक दिन नहीं आते। ऐसे वो बोल रही थी, मुझे ध्यान आ गया। तो आप बताइए। बाइबल कहती है, थैंक यू बहन, प्रभु आशीष दे। बाइबल कहती है पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। अब सुनो असली बात जो शुरू होने वाली है, अभी तक तो असली बात शुरू नहीं हुई थी। प्रियो, अगर आत्मा नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, उसके बाद हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्र भी हम नहीं हैं। अभी मैं किसी को बोल दूं अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो मनुष्य पाप में फंसा है, जैसे भी बात चल रही थी खतना कि अगर व्यवस्था का पालन कर रहा है और खतना नहीं है तो वो खतना किए हुए से ज़्यादा बेहतर है जो व्यवस्था का पालन खतना किए जाने के बावजूद भी नहीं कर रहा है। ये पौलुस ने लॉजिक दिया। मेन क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा है परमेश्वर की आज्ञाकारिता। अब 40 दिन उपवास रख रहे हो, मान लिया, 40 दिन के बाद क्या? और 40 दिन की ड्यूरेशन में क्या ये सिर्फ एक रूटीन है कि भाई हमारे उपवास के दिन चल रहे हैं? उसके बाद क्या और उसमें क्या? और उसके रखने का मर्म क्या, उसके रखने की वजह क्या सिर्फ धार्मिकता का पालन करना है? तो अगर बात करें तो यीशु मसीह जब यूहन्ना के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना हाथ जोड़कर बोल देते हैं कि अरे क्या कर रहे हो भाई? यीशु मसीह से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आ गए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है, ऐसा ही होने दे। तो प्रियो,
किसी को अगर बहुत ज़ोर शोर से मनाना है तो मनाने दीजिए, किसी को 40 दिन का उपवास रखना है तो रखने दीजिए। आपकी आत्मा में आता है आपको 40 दिन का रखना है तो रखिए। आपकी आत्मा में परमात्मा कहता है कि रखने की ज़रूरत नहीं है तो मत रखिए। आपको साल भर फ्राइडे में रखना है, सैटरडे में रखना है, संडे में रखना है, मंडे में रखना है, रखिए। सब में होना क्या चाहिए? परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर के हुक्म को मानना, परमेश्वर को आदर देना, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रभुता करने देना, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं ये कहूँ कि करो, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, अब इसमें कोई चीज़ अगर रह गई हो तो मुझे आप बता दीजिएगा कि ये सर ये आपने कवर नहीं की, ये बात बता दीजिए। तो जो बात आ रही है क्लियरली वो यहाँ पर ये आ रही कि अब लोग बाइबल पढ़ते हैं, अब लोग बाइबल पवित्र आत्मा से समझते हैं। अब वो समय निकल गया जब एक आदमी बैठता था, उसने जो भी बता दिया लोग मान लेते हैं। जैसे एक जगह होता है, कई जगह पर ऐसा होता है कि वो लोग छूते नहीं हैं, वो जो बता रहा है वो मान रहे हैं। उसने कहा ये दिन है तो आपने मान लिया दिन है, उसने कहा रात है तो आपने मान लिया रात है ना। अब क्या है, अब आप चीज़ों को पवित्र आत्मा से समझ रहे हैं। तो अगर कोई रखता है तो बुराई नहीं है, अगर कोई नहीं रखता है तो भी बुराई नहीं है। लेकिन सारी चीज़ें, जैसे भी किसी ने कहा ना कि लिखा हुआ है कि यदि कोई किसी दिन को किसी दिन से बेहतर मानता है तो वो प्रभु के लिए मानता है, और नहीं मानता तो प्रभु के लिए मानता। तू कौन है जो उसका न्याय करने के लिए? इसलिए पर्वों के विषय में कोई तुम्हारा न्याय ना करे। अगर पढ़ना चाहे तो कुलुस्सियों में निकाल लीजिए, मुझे लगता है कुलुस्सियों में ही है, पढ़ लेते हैं ना। देखिए समझ जाएगा तो तभी तो, जब परमेश्वर समझाएगा, हमारे समझाने से कहाँ कोई समझने वाला है। लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। क्या मतलब है ना? तुम्हारा कोई फैसला ना करे। चलिए समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। सो ऑल टुगेदर मतलब क्या है कि ना तो हम किसी को चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, ना ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, आपको खूब ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब परमात्मा ना मरते हैं ना जिंदा होते हैं, वो तो हैं, वो तो सदा हैं, तो ये कौन सा प्रभु है जिसका बर्थडे आप मना रहे हैं? तो बर्थडे तो उसका मनाया जाता है जो पैदा हुआ है, तो ये बर्थडे किसका मना रहे हैं? तो कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, इसका जवाब आपको देना चाहिए। जी भैया बताइए। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, बताइए। इसी बीच में पैर धोने की रस्म होती है, ऐसा जैसे यीशु मसीह ने भी किया था, तो मैं सोचा कि ये रस्म क्यों, ये इसको तो रस्म का कोई औधा देना ही नहीं चाहिए। ये तो अपने आप को छोटा करना होता है कि यीशु मसीह ने ये क्या कि अपने आप को नम्र बनाया, तो ये एक रस्म क्यों बन गया? मुझे ये समझा नहीं आता। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर बन गया तो अच्छी बात है। अगर भाई हम कहीं जाएं और हमको कहें कि भाई आप अभी जो सब लोग आएंगे आपको उनके पैर धोने हैं, ये आप जग ले लीजिए और पैर से उनके पैर पे पानी डाल करके उनको टॉवल से पोंछ देना है, तो चुपचाप कर दिया हमने। इसमें हमने कोई बुराई तो नहीं की, हमने कोई पाप तो नहीं किया, है ना। एक जगह यीशु मसीह ने कह दिया, यीशु मसीह ने, देखो आप सुनो ध्यान से, आप जब ये बातें कह रहे हो, यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा मैं तुमको नमूना दिखाया है तुमको वैसे ही करना है। तो कुछ लोगों ने उसको लिटरली ले लिया। अब कुछ बड़े ज्ञानवान थे, बुद्धि लगा दी है, तो बोले अरे यीशु मसीह ने थोड़ी कहा था कि तुम पैर धो लेना। यीशु मसीह ने कहा था मन से नम्र बन जाना, मन में दीनता लाना। ये थोड़ी तुम सबके पैर छूने लग जाओगे, धोने लग जाओगे, है ना। ऐसा नहीं करना है। दो तरीके के लोग आ गए, एक वो बुद्धि लगा करके बोले कि ऐसा नहीं करना है, खाली मन से नम्र बनना है, वो भी गलत नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। और एक जो लिटरली पैर धो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमको ये करना पड़ेगा।
अच्छा है, हमको अच्छा लगता है जब हम लोगों के पैर धुला रहे हैं, इससे हमारे भीतर और नम्रता आ रही है। तो क्या बुराई है अगर इससे नम्रता और दीनता और अपने आप को कोई छोटा बना रहा है, तो इसमें क्या बुराई है कि हम उस पर हम जा कर के लांछन लगा दें, यार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, मेरा वो नहीं कह सकता। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं 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 आशीष, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं आपको ये थोड़ी, आपको किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पर्सपेक्टिव्स को समझने की बात मैं कर रहा हूँ, कि हम जाकर ये नहीं कहेंगे कि अरे ये क्या कर रहे हो। अगर कोई भाई बुराई नहीं कर रहा है ना, किसी की गर्दन तो नहीं काट रहा है, किसी को लड़ाई तो नहीं कर रहा है, मेरा एक क्वेश्चन था कि बताइए। अभी इसमें जो थोड़ा सा एक ही और ऐड करना है, एक वो भी पर्सपेक्टिव हो सकता है जिसमें जो है आदमी जो है कुछ हाँ, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन वो उसको फॉलो करना है, उसको धर्म में मिल गया करने के लिए, तो वो बस कर रहा है, भले ही अंदर से कितना उड़ रहा हो। एक यही पर्सपेक्टिव है जो धर्म को सब फॉलो कर रहा है। इज इट राइट? बिल्कुल राइट है, हाँ सर, यही हाँ मैं कहने वाला बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। और यीशु मसीह के चेले, वही मैं इसी बात पे आ रहा था, यीशु मसीह के चेले जानबूझकर हाथ बिना धोए बैठ गए, और यीशु मसीह ने हो सकता है समझा भी दिया हो कि तुम हाथ नहीं धोना। क्यों हाथ नहीं धोना? अब हाथ धोने में क्या बुराई है? कुछ लोग कहते हैं लो देखो यीशु मसीह ने कहा था, देखो बिना हाथ धोए यीशु मसीह के चेले खाना खा रहे थे, तो यीशु मसीह समझा दिया कि तुम कटोरी थालियों को बड़ी अच्छी रीति से मांजते हो, है ना। तो कुछ लोगों ने कहा अरे वो सेरेमनिकली करते थे, मतलब उसकी एक सेरेमनी मनाते थे, ईश्वरीय से उसको जोड़ देते, भगवान के उससे जोड़ करके उसको सेरेमनिकली उसको काम करते थे, एक सेरेमनी के रूप में उसको करते थे। यीशु मसीह का नहीं करना ये सब चीज़ें, है ना। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर क्या बताने जा रहे थे कि तुम्हारे जितना तुम ये हाथ पैर धोते हो, नहा धो रहे हो, बाज़ार से घूम के आते हो, नहा लेते हो, बिना नहाए धोए बिना पैर धोए घर में प्रवेश नहीं करते, ये तो इतना सब कुछ काम करते हो, तुम्हें सबसे पहले देखना है कि तुम्हारे जीवन में क्या है। बोले तुम्हारे अंदर तो उतनी गंदगी भरी हुई है, तुम वो बर्तन हो जो ऊपर से तो साफ़ होते हो लेकिन अंदर से जो है वो गंदगी भरी हुई है ना। तुम वो कब्रें हो जो ऊपर से तो खूब चूना पोती हुई साफ़ सुथरी लगती हैं, लेकिन अंदर जो है सड़ी हुई हड्डियाँ हैं, सड़ाहट है ना। तो सारी चीज़ों को देखो, चुपचाप देखो, परमात्मा जो तुमको कह रहा है उसको अपने जीवन में फॉलो करो, क्योंकि अब आखिरी कील ठोक रहा हूँ, सुनिए ताबूत की आखिरी कील, क्योंकि तुमको परमात्मा को हिसाब देना है, तुमको परमेश्वर को हिसाब देना है प्रियो। तो जो भी तुम डिसीजन लो अपने आवेश में, अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में, बाइबल कहती है ज़्यादा बुद्धिमान मत बनना, अक्लमंद मत बन जाना। है ये क्यों, हाँ ऐसा क्यों, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, एक बात हमेशा याद रखो कि तुमको परमात्मा को हिसाब देना है। तुम जो डिसीजन लेते हो, कोई चीज़ मनाते हो, कोई चीज़ रिजेक्ट करते हो, कोई चीज़ नहीं मानते हो, कोई चीज़ मानते हो, इन सब बातों में इसलिए कहा जाता है कि कोई तुम्हारा न्याय ना करे, कोई तुम्हारा न्याय ना करे, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी सोच परमेश्वर के सामने बेपर्दा हैं। तुम किस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे हो और किस चीज़ को क्यों मान रहे हो, ये सब परमात्मा देख रहा है। आउट ऑफ रिलीजन मान रहे हो कि भाई देखो अच्छा तुम्हारे यहाँ ये माना जाता है, अच्छा हमारे यहाँ ये माना जाता है, कोई मतलब नहीं इसका, कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी चीज़ मान रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, उसके पीछे तुम्हारी आत्मिक उन्नति है या नहीं है, उसके पीछे परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध है या ये नहीं है, ये बातें बहुत काउंट करती हैं। जो जड़ की बात है, जो मेन बात है, वो समझना है प्रियो। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत अभी हम लोगों ने बात किया है, अब आगे भी, क्योंकि मुझे लगता है 10:20 हो गया है। आप लोग देखिए कितना प्रश्न करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर विश्राम लेंगे, और परमेश्वर ने मौका दिया तो कल फिर हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और भी बातें करेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल ये भी कहती है कि स्वतंत्रता को पाप करने की आड़ मत बना लेना। ठीक है, मुझे बहुत कुछ बताना था, बहुत कुछ बातें करनी थी, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इसलिए आज के अध्ययन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सभी हम प्रश्न नहीं लेंगे, अगर किसी का कोई प्रश्न होगा, अगर किसी को कुछ सेकंड्स में कोई बात कहनी है तो प्लीज़ कह दीजिए, बता दीजिए।